प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस नए साल के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। और मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं उसकी सारी भलाइयों के लिए जो 2022 के अंदर मेरे और आपके साथ रही। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी समय से मैं व्यस्त होने के कारण से मॉर्निंग डिवोशन नहीं डाल पाया, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं मुरादाबाद जाने पाया, और मुरादाबाद में परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहाँ पर होने पाया। मैं परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के दासों से मिलने पाया, और एक बड़ी अच्छी संगति और एक बहुत अच्छी सहभागिता मुरादाबाद के अंदर रही। और वहाँ पर परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर के संगति करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और भविष्यवाणियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया, उनको सामर्थ दिया, हियाव दिया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर देहरादून लेकर के गए, और देहरादून में मीटिंग थी, और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह को किया। काफ़ी सारे लोगों ने परमेश्वर के वचनों को पाया, काफ़ी सारे लोग उत्साहित हुए और भविष्यवाणियों को प्राप्त किया, परमेश्वर के वचनों को और सामर्थ को प्राप्त किया। और इन तमाम बातों में मैं बिज़ी रहा परमेश्वर के कार्य के लिए, जिसके कारण से मैं डेली डिवोशन नहीं डाल पाया। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मैं आपके साथ में हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर सकूँ, और नई सामर्थ के साथ, नए अभिषेक के साथ, नए वचनों के साथ में मैं आपके साथ हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन के अंदर मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल दीजिए जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 12 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। परमेश्वर का बढ़ाई और उसकी जय जयकार हो। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर सामर्थ से भरपूर परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने विश्वासियों को कभी नहीं छोड़ता। और उसने वायदा किया है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हियाव देता है, हमें दृढ़ता देता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को कर रहे हैं और अपनी महिमा को हमारे जीवनों से ले रहे हैं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों। मेरे भाई, मेरे बहन, आज लोग बहुत सारी चीज़ों के बंदी बने हुए हैं। कई लोग अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपनी आदतों के बंदी हैं। कई लोग निराशाओं के बंदी हैं, वो निराशाओं से बाहर निकल नहीं पाते। 2022 में निराशाओं में जीवन जिया, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, इस 2023 के अंदर परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन के लिए हैं। ध्यान रखिए, मेरा और आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को हर परिस्थिति के अंदर सामर्थ्य देता है। यहाँ जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, यहाँ परमेश्वर का वचन बात करता है उन लोगों के विषय में जो तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, उनकी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर सताव आ रहे हैं, उनके ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी, इन तमाम सर्कमस्टेंसेस के बावजूद भी वो अपनी आशा को नहीं खोते। वो अपनी आशा परमेश्वर पर बनाए हुए हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, द प्रिजनर्स ऑफ होप। आशा किए हुए बंदियों, वो लोग जो अपनी आशा नहीं खोते, जिनकी आशा परमेश्वर पर बनी रहती है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज बजाय इसके कि आप परिस्थितियों के गुलाम हो, बजाय इसके कि आप बंदी बने अपने हालातों के, बजाय इसके आप बंदी बने अपनी सिचुएशंस के, बजाय इसके कि आप बंदी बने और बहुत सारी आदतों और चीज़ों के, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि अगर किसी चीज़ के बंदी बनना है, किसी चीज़ में जीना है, तो वो है आशा।
आपकी और मेरी आशा परमेश्वर पर बनी रहे। परिस्थितियाँ कोई भी क्यों ना हो, हालात कोई भी क्यों ना हो, लेट अस बी द प्रिजनर ऑफ होप। मैं और आप आशा धरे हुए बंदी होने पाए, मेरी और आपकी आशा परमेश्वर पर होने पाए। हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर मेरे भाई मेरे बहन आप होपलेस ना होने पाए, आपकी आशा परमेश्वर पर बनी रहने पाए। क्यों आशा परमेश्वर पर बनी रहने पाए, उसकी एक कारण है, उसका एक रीज़न है जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। और वो कहता है, पहला कार्य क्या करो कि तुम गढ़ की ओर फिरो। मेरे भाई मेरे बहन, ये गढ़ क्या है? गढ़ वो स्थान है जो सुरक्षा का स्थान है। गढ़ वो स्थान है जो ऊंचे पर बना है। गढ़ वो स्थान है जहां मेरी और आपकी सुरक्षा है। और मेरे भाई मेरे बहन, हम एक गीत गाते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गढ़ की ओर फिरो, अर्थात परमेश्वर की ओर फिरो। जब परिस्थितियाँ आती हैं, हम ज़्यादातर परिस्थितियों की तरफ फिर जाते हैं, हालातों की तरफ फिर जाते हैं और अपनी आशा को भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, हर बात में, हर निराशा के अंदर आशा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। और इस 2023 के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। आई विल रिस्टोर डबल, आई विल रिस्टोर डबल टू यू। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए। ध्यान रखिए, आप शायद परिस्थितियों के अंदर आपने बहुत कुछ खोया होगा, बहुत सारे हालातों के अंदर आपने नुकसान उठाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सच्चाई में रह करके, परमेश्वर के वचन की खराई पे बने रह करके जब आप चल रहे होंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि आप से अलग हो गई हैं, आपसे दूर हो गई हैं, आपने नुकसान उठा रहे हो उस सच्चाई में बने रहने के कारण। लेकिन आज इस 2023 के अंदर परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है। आशा धरे हुए बंदियों, प्रिजनर्स ऑफ होप, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है, परमेश्वर दुगना सुख मुझे और आपको देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर रिस्टोर करने जा रहा है। वो जो आपने खोया है उसका डबल परमेश्वर आपको, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन के अंदर देने जा रहा है। बस एक कार्य करें, उस गढ़ की ओर फिरे रहें, उस गढ़ में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, उसकी सामर्थ में बने रहें, प्रार्थना के जीवन में बने रहें, उसकी अभिषेक के अंदर बने रहें, उसकी आत्मा में बने रहें, उसके वचन की खराई और उसके वचन की सच्चाई के अंदर बने रहें। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए, इस साल के लिए मेरी बहन मेरे भाई, कि परमेश्वर आपको डबल देने जा रहा है, दुगना देने जा रहा है। जो 2022 में था उससे भी बढ़ करके परमेश्वर इस 2023 में आपको डबल ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहा है, आपको डबल अनॉइंटिंग देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी सामर्थ को कम नहीं होने देगा। जो सामर्थ आपके जीवन के अंदर 2022 में कार्य कर रही थी, 2023 के अंदर परमेश्वर कह रहा है, आई विल रिस्टोर डबल, मैं दुगना दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वायदों में खरा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं के अंदर सच्चा है। बस आपको दृढ़ता के साथ में उस गढ़ के अंदर बने रहना है, परमेश्वर से लिपटे रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, द प्रिजनर ऑफ होप, आशा के बंदियों, आज मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप अपनी आशा में, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें, प्रभु के साथ चलते रहें। और इस 2023 में आप गवाहियों के साथ में उभर के आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको डबल ब्लेसिंग दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया जो
प्रति सुबह नई होती चली जाती है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस 2023 में भी प्रभु आपकी सामर्थ हमारे लिए नई है, आपका अभिषेक न्यू है, आपकी अनॉइंटिंग फ्रेश है। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज मेरे हर एक भाई बहन को प्रभु जी, आज मुझे पिता अपने फ्रेश अनॉइंटिंग से भरपूर करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम रिसीव करते हैं आपके वचन को, जो कि आपने कहा है कि मैं बदले में दुगना सुख दूंगा। बदले में इसलिए दूंगा क्योंकि तुम परमेश्वर से लिपटे रहे हो, बदले में इसलिए दूंगा क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ चलते रहे हो, बदले में इसलिए दूंगा क्योंकि तुम विश्वास योग्य और वफादार रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए निरंतर खड़े रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बदले में सुख दूंगा। प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाएं और अपने लिए तैयार करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।